पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन है। भाजपा बौखलाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको याद दिला दूं कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पहले भी एक बार 30 मई 2022 में हुई थी, जब वो लगभग 872 दिन तक वो जेल में रहते, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 2829 महीने तक वो जेल में रहे थे। लेकिन अब जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है तो वो ठीक पंजाब चुनाव से पहले हुई है, जब उनके ऊपर पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी थी। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पंजाब में बीजेपी अपने पैर पसारने की कोशिश में लगी है, वहां पर अपने पंजे जमाने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। और उससे ठीक पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो घोटाले हुए ये कहा गया, और उसकी वजह से ये गिरफ्तारी यहां पर की गई। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई, और उसमें तमाम जो बातें हैं, तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई थी। कहा गया कि जब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर देना था तो उसमें तमाम अलग अलग तरीके के घोटाले हुए। इसमें ऐसी कंडीशंस रख दी गई जिसमें जो कंपटीशन था वो लिमिटेड रह गया, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनको ये टेंडर देना था सिर्फ उनको ही टेंडर जाए। इस वजह से इस तरीके के कॉम्पिटिशन यहाँ पर रख दिए गए, उस तरीके के कंडीशंस यहाँ पर रख दिए गए, पायलट अध्ययन नहीं कराया गया। बहुत सारी जो बातें हैं वो दिल्ली सरकार ने कही हैं, और इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि इनमें वो 6 लोग कौन। पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के प्रोप्राइटर पंकज वर्मा इसमें शामिल है। तो ऐसे में ही बताया जा रहा है कि लगभग जब ये टेंडर प्रक्रिया चल रही थी तो इसमें कई ऐसी जो चीजें थी, प्रकरण थे और कंडीशंस थे वो लगाए गए, जिससे कुछ अपनी जो मित्र कंपनियां होती हैं ये टेंडर उनको ही जाए। और उसी को लेकर के फिर ये भी बताया गया कि जो टेंडर देने के लिए घूसखोरी होती है, कमीशन होता है, वो भी गया। और एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात का दावा भी कर रही है कि इन 6 लोगों के जानने वालों के खातों में, इनके परिजनों के खातों में वो रकम भी पहुंचे जिससे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सके, अपने ही जो मित्र कंपनियां हैं उनको ये टेंडर जाए। और इसी वजह से ये कहा गया कि ये जो घोटाला हुआ है, और उसके बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताता चलूं, सत्येंद्र जैन की जब ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी में एक जो गुस्सा है वो भारी भरकम गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया पंजाब में चुनाव नजदीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है, सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर से भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, सभी को याद है कि उन्हें जेल में डालकर किस तरह की प्रताड़ना से गुजारा गया था। पिछला मामला फर्जी था और ये मामला भी फर्जी साबित होगा। आखिर भाजपा की तानाशाही कब तक चलेगी? जिसका मन करता है उस पर झूठी आरोप लगाकर जेल में ठूस देते हैं। उनका झूठ देश के सामने एक बार फिर से बेनकाब होगा, लेकिन जेल में बिताए समय और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? भाजपा के पापों का घड़ा अब भर चुका है, वो चाहे जितनी तानाशाही कर ले, मोदी सरकार का अंत अब तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है। तो वैसे में केजरीवाल साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले भी जब गिरफ्तार किया गया था तो वो भी फर्जी मामला था, और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये भी फर्जी मामला है। यानी कि सत्येंद्र जैन को, क्योंकि हम सभी ने देखा था जिस वक्त सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त स्वास्थ्य रूप से भी बहुत ज्यादा सत्येंद्र जैन त्रस्त हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने ट्वीट किया था, मनीष सिसोदिया ने भी इस पर ट्वीट किया है। पंजाब चुनावों से ठीक पहले पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी उन्हें एक फर्जी मामले में 2.5 साल तक जेल में रखा गया था, और अब फिर से एक और फर्जी मामला। जेएनजी आंदोलन से लेकर राम मंदिर घोटाले और E20 मुद्दे तक हर मोर्चे पर घिरी भाजपा ने एक बार फिर ईडी, एसीबी, सीबीआई के पुराने चुनावी हथकंडों का सहारा ले लिया। यानी कि ये तो साफ है कि सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई है वो आसानी से आम आदमी पार्टी भूलेगी नहीं, और आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है इस बात पर कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पर भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा क्योंकि पंजाब में कमजोर है ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, और इसी वजह से शायद सत्येंद्र जैन जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अब इसमें संजय सिंह ने भी बयान दिया है, वो सुनकर जरूर जाइएगा। नमस्कार जैन साथियों,
आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सतेन जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सतेन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम